नमस्कार। देखिए, किसी भी देश के विकास के लिए ना ऊर्जा सबसे जरूरी चीजों में से एक है। और आज की दुनिया में जब हम सब फॉसिल फ्यूल से दूर जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो न्यूक्लियर एनर्जी ये एक बहुत मजबूत ऑप्शन की तरह उभर रही है। अब सालों तक इस फील्ड में अमेरिका का दबदबा रहा है, पर सवाल ये है कि क्या अब पासा पलट रहा है? चलिए आज के इस विश्लेषण में इसी दिलचस्प बदलाव को समझते हैं। ये सवाल ना आजकल दुनिया भर के एनर्जी एक्सपर्ट्स को परेशान कर रहा है। क्या वाकई में एक ऐसा देश जिस पर कभी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के लिए बैन लगाए गए थे, आज उसी टेक्नोलॉजी में दुनिया को लीड करने की राह पर है? चलिए इसी सवाल की तह तक चलते हैं। हर बड़ी कहानी की शुरुआत होती है एक जरूरत से। यहाँ जरूरत है साफ और भरोसेमंद ऊर्जा की। और इस कहानी में एक नया दायरेदार सामने आ रहा है, भारत। अब सवाल ये है कि कैसे? देखिए, ये समझना जरूरी है कि न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में अमेरिका का दबदबा हमेशा से रहा है। आखिर इस टेक्नोलॉजी की नींव उन्होंने ही तो रखी थी। लेकिन पिछले कुछ सालों में ये पूरा इक्वेशन मतलब समीकरण तेजी से बदला है। जो कल तक रेस में सबसे आगे था, वो आज थोड़ा धीमा पड़ गया है। तो भारत की कहानी में सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट कहाँ से आया? आपको जानकर हैरानी होगी कि ये मोड़ तब आया जब दुनिया ने भारत के लिए अपने दरवाजे बंद कर लिए थे। कहते हैं ना, कभी-कभी सबसे बड़ी मुसीबतें ही सबसे बड़े मौके लेकर आती हैं। तो हुआ ये कि 1974 और ख़ास तौर पर 1998 के परमाणु परीक्षणों के बाद भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एकदम अकेला छोड़ दिया गया। न तो हमें यूरेनियम मिल रहा था, न ही कोई टेक्नोलॉजी। हमें पूरी तरह से अपने हाल पर छोड़ दिया गया था। और बस यहीं से पूरी कहानी पलट गई। जो भारत की सबसे बड़ी मजबूरी थी, वही उसका सबसे बड़ा वरदान बन गई। इस अकेलेपन ने हमें आत्मनिर्भरता का वो पाठ पढ़ाया जिसने हमें एक ऐसे रास्ते पर लाकर खड़ा कर दिया जहां से आज पूरी दुनिया हमें देख रही है। तो चलिए अब दोनों देशों की स्ट्रैटेजी को आमने सामने रखकर देखते हैं। यहीं से ये एकदम साफ हो जाएगा कि दोनों के रास्ते कितने अलग हैं और क्यों अलग हैं। दोनों देशों के सोच में ना जमीन आसमान का फर्क है। एक तरफ अमेरिका है जो अपने पुराने लाइट वाटर रिएक्टर्स पर ही डिपेंडेंट है, जिनके लिए एनरिच्ड यूरेनियम चाहिए। और दूसरी तरफ है भारत, जिसने डॉक्टर होमी भाभा के दूरदर्शी 3 स्टेज प्रोग्राम को अपनाया, जिसका सिर्फ और सिर्फ एक ही लक्ष्य था, पूरी तरह से आत्मनिर्भरता। भारत की स्ट्रैटेजी का दिल है ये 3 स्टेज वाला प्लान। पहले स्टेज में नेचुरल यूरेनियम का इस्तेमाल होता है। दूसरा स्टेज है फास्ट ब्रीडर रिएक्टर्स का, जो एक तरह से जादू करते हैं, जितना ईंधन जलाते हैं उससे ज्यादा बना देते हैं। और तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट स्टेज, जो भारत के असली खजाने यानी थोरियम पर आधारित है। और यहीं भारत के हाथ लगता है वो तुरुप का इक्का, जो अमेरिका समेत दुनिया के किसी भी देश के पास नहीं है, थोरियम, जिसे भविष्य का ईंधन भी कहा जा रहा है। जरा सोचिए, पूरी दुनिया का 25% थोरियम सिर्फ भारत में है। ये एक असली गेम चेंजर है। जब दुनिया यूरेनियम के लिए एक दूसरे से लड़ रही होगी, तब भारत अपनी ही जमीन से निकले ईंधन पर सदियों तक अपनी ऊर्जा जरूरतें पूरी कर सकता है। तो थोरियम इतना खास क्यों है? देखिए, ये यूरेनियम से कहीं ज्यादा सेफ है। इससे पैदा होने वाला कचरा बहुत कम खतरनाक होता है। और सबसे बड़ी बात, इसका इस्तेमाल परमाणु हथियार बनाने के लिए करना लगभग नामुमकिन है। ये बात भारत की एनर्जी स्ट्रैटेजी को न केवल सस्टेनेबल बल्कि नैतिक रूप से भी मजबूत बनाती है। तो क्या इसका मतलब ये है कि भारत आज अमेरिका से आगे निकल गया है? नहीं, अभी नहीं। आज की तस्वीर कुछ और कहती है, लेकिन भविष्य की जो दौड़ है ना, उसमें कहानी बिल्कुल अलग नजर आ रही है। अगर हम आज की कुल बिजली उत्पादन क्षमता देखें, तो अमेरिका करीब 95 गीगावाट के साथ बहुत आगे है, जबकि भारत अभी 8 गीगावाट के आसपास ही है। तो इसमें कोई शक नहीं कि आज की तारीख में अमेरिका ही लीडर है। लेकिन, और ये एक बहुत बड़ा लेकिन है, भविष्य की लड़ाई है इनोवेशन की, आत्मनिर्भरता की। और यहीं पर भारत बाजी मारता दिख रहा है। पूरी तरह से मेड इन इंडिया टेक्नोलॉजी, दुनिया की सबसे एडवांस्ड फास्ट ब्रीडर रिएक्टर टेक्नोलॉजी, थोरियम पर बेजोड़ रिसर्च और न्यूक्लियर वेस्ट को दोबारा इस्तेमाल करने की क्षमता, ये वो ताकतें हैं जो भारत को अगली पीढ़ी की इस दौड़ में सबसे आगे खड़ा करती हैं। आखिर में ये सिर्फ बिजली बनाने की बात नहीं है, ये है रणनीतिक स्वायत्तता की बात। मतलब अपनी ऊर्जा की जरूरतों के लिए किसी दूसरे देश पर निर्भर न रहना। और भारत का परमाणु कार्यक्रम इसी आजादी की गारंटी देता है।
तो इस पूरे विश्लेषण का सार क्या है? शायद यही कि एक देश अपने गौरवशाली अतीत पर खड़ा है तो दूसरा पूरी लगन से भविष्य की नींव रख रहा है। और इसी एक लाइन के साथ हम आपको छोड़े जाते हैं। क्या न्यूक्लियर एनर्जी का सेंटर वाकई वॉशिंगटन से हटकर दिल्ली और कलपक्कम की तरफ शिफ्ट हो रहा है? इस रिपोर्ट का तो यही मानना है। इस पर सोचिएगा जरूर।